बी पॉजिटिव, यही कहते हैं ना, जैसे बी नेगेटिव खराब है ऐसे ही बी पॉजिटिव भी खराब है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप। जो लोग हैं मोटिवेशनल गुरुज कहते हैं देखो अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, लाइक योर सेल्फ, मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे स्मार्ट हूँ। तो आप पूछोगे इसमें खराबी क्या है। हमारे माइंड में ह्यूमननेस पता है क्या होती है, सबके सामने झुकना, वो सिर्फ वैष्णव समाज में चलेगा, बाहर के समाज में टेक्निक नहीं चलती। वैष्णव समाज में भी क्यों चलेगा कि भी अब ठीक है अब मैं नहीं लड़ूंगा, जाओ भीष्म पितामह के पैर छू के आशीर्वाद मांग के दुर्योधन से सॉरी मांग के जंगल में चले जाओ। भगवान हमें हम्बल होना चाहिए, ये हम्बलनेस नहीं है, ये मैडनेस है। बता रहा था कि इस संसार में मतलब भक्ति में ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है, दीनता। क्योंकि जितने भी वैष्णव संप्रदाय हैं, जितने भी थीस्टिक रिलीजन है, चाहे इस्लाम देख लें चाहे क्रिश्चियनिटी देख लें, दीनता को एक क्या कहते हैं उसको, एक इम्पॉर्टेंट लिम माना गया। इनफैक्ट भक्तिनाथ ठाकुर तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि दीनता ही भक्ति है, भक्ति ही दीनता है। बट ये कॉन्सेप्ट लोगों को अच्छा इसलिए नहीं लगता क्योंकि मॉडर्न ज़माने में दीनता को मूर्खता मानी जाती है। स्मार्ट आदमी दीन नहीं होता, स्मार्ट आदमी क्या कहते हैं उसको, इंग्लिश में कहते हैं शार्लेटन। शार्लेटन होता है मतलब कि अपना काम निकालने वाला, हम क्यों झुकें सबके सामने, तो दूसरों को झुकाता है वो स्मार्ट है, उसकी प्रेज़ होती है। बट भगवान की नज़र में उसकी प्रेज़ होती है जो कि सबके सामने झुकता है। सब दीनता क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और अगर हम संसार के सामने झुकेंगे तो लोग हम एक्सप्लॉइट कर लेंगे, शोषण करेंगे। नहीं, जो झुकता है फिर तो उसको संसार और झुकाता है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और भक्ति में तो दीनता चाहिए, तो फिर हम कैसे बैलेंस करें। अगर सबके सामने झुकने लगेंगे तो लोग एक्सप्लॉइट करेंगे और फिर हम परेशान होंगे, फिर और भक्ति नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए कितने भी आचार्य हैं उन्होंने दीनता की डेफिनेशन सारे रिलीजन्स में, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे वल्लभ संप्रदाय हो, उन्होंने सब ने ह्यूमिलिटी की डेफिनेशन दी है हमें। तो ये जो डेफिनेशन है ह्यूमिलिटी एग्जैक्टली है क्या, वो समझना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, वो डिवोटीज़ हैं, वो ह्यूमिलिटी की बात तो करते हैं मगर एक्चुअली उनको समझ नहीं आता कि ह्यूमिलिटी है क्या, दीनता क्या है। और बाहर संसार में भी काम नहीं कर पाते, लोग उनको शोषण करते हैं, और भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनको कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि ह्यूमिलिटी क्या है। सो वैसे भी जैसे हम भक्ति में आते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं कि भाई आप हम्बल बनो, दीन बनो। दीनता समझने में ही 5-6 साल तो निकल जाते हैं। इट्स नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड व्हाट्स ह्यूमिलिटी। सो क्या है दीनता। सो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कमेंट किए हैं, अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमिलिटी क्या है। क्योंकि एक एंगल से किसी को देखना मुश्किल होता है, नहीं, अगर हम अलग अलग एंगल से देखेंगे तो समझ आता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको आप 3D इमेज बनाओगे तो ज़्यादा समझ आती है, आप 2D फोटो लोगे तो समझ नहीं आता। इसलिए वर्चुअल इमेजेस बनाते हैं ना आजकल वर्चुअल इमेजेस को बोलते हैं अवतार, सुना है ना। मतलब उस इमेज की अगर 3D बना लो तो उसको उसका अवतार बोलते हैं। ऐसे आईज़ का वो स्कैन करके आप 3D आई बना देंगे आपकी। या सैलून में जाओगे ना तो आपका 3D बना देंगे फेस की, कटिंग के बाद आप कैसे लगोगे, तो फिर आप अपना देख लो, तो उसको आपका अवतार बोलेंगे। ऐसे इंटरनेट पे भी अवतार है ना, बना सकते हो ना अपना, जो डीपी के लिए कुछ लोग कहते हैं, पता नहीं। हाँ, सम पीपल से लाइक दैट, मुझे तो नहीं पता। बट सो अब इसलिए किसी ह्यूमिलिटी क्या है, दीनता क्या है, उसको हमें अलग अलग एंगल से देखना पड़ेगा, तब हमें समझ आएगा एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि क्या है, अगर हम ऐसी दीनता अपने मन में सोचते रहेंगे तो मोस्टली क्या होगा, मोस्टली हम लोग दीन नहीं होंगे बट हम लोग मूर्ख बन जाएंगे। सो क्या है, सो फॉर एग्जाम्पल सूरदास क्या कहते हैं, सूरदास कहते हैं कि एक्चुअली सूरदास जो थे ना, वो उनकी लाइफ से पता लगता है कि ह्यूमिलिटी क्या है। सूरदास अंधे पैदा हुए थे, पता है ना। सूरदास सूफी नहीं, सूरदास एक वैष्णव सेंट थे जो वृंदावन में अंधे पैदा हुए थे। तो अंधे पैदा हुए थे तो अब उनके मदर फादर
ठीक है, उनके मदर फादर के ऊपर आपकी लाइबिलिटी दी, भी बच्चा अंधा है, क्या करेंगे, हटा तो सकते नहीं है उसको। तो जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे बच्चे, तो 5-6 साल के हुए, तो उनके जो फादर है वो गवर्नमेंट में काम करते थे, ऑफिशियल, और इलीगल काम करते थे। तो एक बार गवर्नमेंट ऑफिशियल आए चेक करने, तो इन्होंने बता दिया बच्चे ने कि मेरे पापा तो चोरी करते हैं गवर्नमेंट से, और ये तो वो तो उन्होंने कहा भैया ये तो, उनके फादर ने कबाड़ा हो गया इसका मेरा तो उसके फादर ने कहा कि ये तो इसने तंग कर दिया। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा भाई देखो तुमने इतनी, तो उन्होंने कैलकुलेशन की, उन्होंने इतनी करप्शन की है तुमने, तो या तो हम किंग को बोलेंगे तुम्हें फांसी चढ़ेगी, या तुम चुका दो पैसे जल्दी से, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, प्लस कमीशन जो हमारी होगी हम ले लेंगे। तो ये बड़े परेशान, उन्होंने कहा क्या करूं। तो उस बच्चे ने क्या किया, उस बच्चे ने फिर अब पापा बच्चे को निकाल भी नहीं सकते, गुस्सा थे, तो उस बच्चे ने अपनी मम्मी से बोला कि देखो ऐसा है, जो रूफ है वहाँ पे जो लकड़ी है उसके ऊपर कुछ चांदी के सिक्के पड़े, अब वो ले लो, अब पापा से कहो कि इसका ऋण जो भी है अपना चुका दे, मगर एक कंडीशन है कि अब मुझे घर से जाने देना, मैं छोड़ना चाहता हूँ घर, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ पर। तो उसकी मम्मी ने कहा चलो ठीक है, वैसे भी तुझे मतलब तो गप अंधा है, इसको क्या पता, और सही में चेक किया तो वहाँ पे सिल्वर कॉइन्स निकले। तो उन्होंने सारा चुकाया, और शर्त के अकॉर्डिंग सूरदास ने कहा मुझे जाने दो, मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे रहना नहीं चाहता। तो वो जाके वृंदावन में पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ पे उन्होंने विनय पत्रिका लिखी एक किताब, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने अपनी दीनता दिखाई भगवान को, कि मैं ऐसे, कि भगवान मैं बहुत ही अपराधी हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए, ऐसे ऐसे करके। पूरी बुक इतनी मोटी दीनता पे, अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो भगवान को क्या क्या उन पोएम्स में लिख रहे हैं कि भगवान मैं बहुत गिरा हूँ, मैं लोभी हूँ, मैं कामी हूँ, अपने सिंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, ये बस यही गाते रहते थे। तो वहाँ पे एक बहुत बड़े आचार्य है वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य आए, तो उन्होंने बुलाया, उन्होंने कहा कि सूरदास तुम क्या कर रहे हो। सूरदास ने कहा देखिए मैं तो दीनहीन हूँ, मैं तो बहुत पापी हूँ, अपराधी हूँ, तो भगवान के सामने मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। तब वल्लभाचार्य ने बोला कि इस दीनता को कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारी, क्योंकि तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया कि तुम खराब हो, मगर तुमने भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया। अगर तुम इतने ही खराब हो, तुमने एक्सेप्ट किया तुम खराब हो मगर भगवान को ग्लोरीफाई नहीं किया, इसलिए तुम्हारी दीनता बिल्कुल खोखली है। तो सूरदास ने कहा ऐसे क्यों है। तो वल्लभाचार्य ने एक्सप्लेन किया कि देखो तुमने ये तो एक्सेप्ट कर लिया कि तुम खराब हो, बहुत पापी हो, बहुत गंदे हो, तो कोई आदमी किसी गंदी चीज़ के बारे में सोचता है ज़्यादा? सोचोगे? कोई सोचेगा? कोई गंदी चीज़ होगी तो आप पहचान के सोचना छोड़ दोगे। तब वल्लभाचार्य ने कहा देखो तुमने इतनी मोटी किताब लिख दी कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, तुम अगर अपने आप को रियली में गंदा मानते तो अपने बारे में सोचना छोड़ देते और भगवान के बारे में स्मरण करते, वो तो तुमने किया ही नहीं। तुम भगवान से ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हो। इसका मतलब है कि तुमने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम पापी हो, तुम अपराधी हो, तुम गंदे हो, तुमने अभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। सूरदास के होश उड़ गए देखकर, सुन के। उन्होंने कहा तो अजीब सा लॉजिक है। नहीं, तो सूरदास ने वहीं उनसे इनिशिएशन ली, और वल्लभाचार्य ने कहा अब तुम एक किताब लिखो जिसका नाम है सूर सागर। उन्होंने किताब लिखो जिसमें केवल भगवान के गुणगान गाओ, केवल गुणगान गाओ, और अपने बारे में सोचना छोड़ दो। बस तब सूरदास को समझ आया कि असली ह्यूमिलिटी क्या होती है। समझ गए? तो दीनता क्या है? दीनता सिर्फ अपने आप को नीचा दिखाना नहीं है, भगवान को ऊंचा दिखाना भी होता है, अदरवाइज बेकार हो जाएगा सब। ऑफ कोर्स आई मीन टू से, लोग तो अपने आप को, मतलब कोई कहेगा कि मैं खराब, कौन दुनिया में कौन कहता है मैं खराब हूँ? नहीं, ये कहना ही बड़ा मुश्किल है। जो डिवोटीज कहते भी है मैं खराब हूँ, वो बस यही कहते रह जाते हैं और भगवान को ग्लोरीफाई करना भूल जाते हैं। सो उन्होंने ये डेफिनेशन दी, रियल ह्यूमिलिटी क्या है? भगवान को ग्लोरीफाई, भगवान
का चिंतन करना है, अपना चिंतन नहीं करना। इसको बोलते हैं हम्बलनेस। अपने आप को इतना कम बना लो, इतना कम बना लो कि अब ज़ीरो ही बन जाओ। आप अपने आप को इनसिग्निफिकेंट बना लो कि उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। क्लियर हो गया? इसको ह्यूमिलिटी कहते हैं। समझ आ रहे? ठीक है। ये वल्लभाचार्य ने बोला। सो अल्टीमेटली वल्लभाचार्य ने बोला अपने बारे में सोचना अहंकार है, अपने बारे में नहीं सोचना। तो कुछ तो सोचेंगे, तो भगवान के बारे में सोचना दीनता है। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल। तो अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव सोचो, दोनों ही खराब है। अब आप बताओ, अब आप अगर इस डेफिनेशन से देखो तो मॉडर्न ज़माने में क्या चल रहा है? लोग क्या कहते हैं? बी पॉजिटिव। यही कहते हैं ना, बी पॉजिटिव। इनको कुछ देना पड़ेगा, थोड़ी आगे कुछ ब्लैंकेट देना पड़ेगा, वरना बैठेंगे कैसे? तो क्या कहते हैं? बी पॉजिटिव। यही कहते हैं ना, बी पॉजिटिव, डोंट बी नेगेटिव, यही बोलते हैं। तो अब बी पॉजिटिव, तो बी पॉजिटिव भी क्या है? जैसे बी नेगेटिव खराब है, ऐसे ही बी पॉजिटिव भी खराब है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या कर रहे हो आप? नेगेटिविटी में अपने बारे में सोच रहे हो, पॉजिटिविटी में भी अपने बारे में ही सोच रहे हो। तो आप बोलोगे उसमें खराब क्या है अपने बारे में पॉजिटिव सोचना? नहीं, अच्छा ही है ना, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना अच्छा ही है। कहीं ऐसे आजकल के जो लोग हैं मोटिवेशनल गुरुज कहते हैं देखो अपने बारे में पॉजिटिव सोचो, लाइक योर सेल्फ। ऐसा नहीं कहते, सुना है? यू शुड लाइक योर सेल्फ। अपने आप को डिसलाइक मत करो, उससे स्ट्रेस आएगा। सो इसलिए तुम सोचो कि मैं सबसे सुंदर हूँ, सबसे स्मार्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ कुछ भी। यू सी, तो आप पूछोगे इसमें खराबी क्या है बी पॉजिटिव होने में? बी नेगेटिव तो खराब है, चलो बी पॉजिटिव होने में खराबी क्या है? पूरी दुनिया बोलती है, लोगों को अच्छा भी लगता है पॉजिटिव सोचने में, और लोग खुश भी होते हैं, लोग स्ट्रेस फ्री भी होते हैं। सो प्रॉब्लम क्या है बी पॉजिटिव में? अपने बारे में सोच रहे हैं, बट दैट्स ओके, यू नो, हम पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, क्या खराब है? हाँ, भगवान नहीं है, ये बात तो है। भगवान नहीं है तो क्या है? वो बोलेंगे पॉजिटिव होके मेरा स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है, मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल रही है, इसी कहते ही हैं। तो व्हाट्स क्या खराबी है उसके अंदर, बताओ? अब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि भगवान के अकॉर्डिंग वो खराब है। यू सी द पॉइंट। आप दीनता को ना, आप एक वो कॉन्सेप्ट मत समझो कि सिर्फ रिलीजन के लिए कॉन्सेप्ट है। दीनता एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, जैसे ट्रुथ है। सत्य क्या सिर्फ रिलीजन के लिए है? सत्य एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है ना, सबको सच बोलना चाहिए, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो। ऐसे दीनता सबको होनी चाहिए, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो। और दीनता का मतलब है अपने बारे में नहीं सोचना, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव। भगवान कह रहे हैं भाई ये मेरी पॉलिसी है, संसार की पॉलिसी है, नेगेटिव छोड़ दो, पॉजिटिव सोचो। तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? संसार की बात सही है, भगवान की बात सही है, रियलिटी नहीं। आप पॉजिटिव सोच रहे हो, वो रियलिटी नहीं है। आप में दोनों चीज़ें, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप पहले नेगेटिव सोच रहे थे, पॉजिटिव हटा दिया था, अब पॉजिटिव सोच रहे हो, और तो दोनों से स्ट्रेस आएगा। एक से नेगेटिव स्ट्रेस आता है और एक से, हाँ पता है, दो चीज़ें होती हैं। एक से पॉजिटिव स्ट्रेस भी आता है, क्योंकि आप जैसे मान लीजिए कोई गांव का आदमी हो, ठीक है, अब ना उसकी शक्ल है ना सूरत है, अनपढ़ है, अब उसने यूट्यूब पे देखा बी पॉजिटिव, तो शीशे के सामने कहेगा आई एम स्मार्ट, पॉजिटिव होना चाहिए देखो नहीं, और मैं इंटेलिजेंट हूँ, मगर असली में तो है नहीं, असली में है नहीं। तो क्या होगा फिर कुछ उसके दोस्त बोलेंगे यार शक्ल सूरत, दिमाग तो है नहीं तेरे में। नहीं, रियलिटी में तो कुछ और होगा। रियलिटी में वो स्मार्ट है और वो इंटेलिजेंट है, कुछ कर तो पाएगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली उसकी इंटेलिजेंस नहीं है, कम है उसकी इंटेलिजेंस, रियलिटी में नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली उसको क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी उसको। इसलिए इसको पॉजिटिव स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस आ जाएगा उसको, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि वो जो है वो है।
ह्यूमिलिटी मतलब आप जो हो उसको एक्सेप्ट करना, समझे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आप जो हो उसको एक्सेप्ट कर लो, बस, दैट्स ऑल। अगर आप ब्यूटीफुल नहीं हो तो नहीं हो, दैट्स ऑल। क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप इंटेलिजेंट नहीं है तो नहीं हो, आप इंटेलिजेंट हो तो इंटेलिजेंट हो। उससे क्या होगा? उससे आपकी जो कंपटीशन करने की जो स्पिरिट है वो ख़त्म हो जाएगी, स्ट्रेस ख़त्म हो गया। अगर आप पॉजिटिव सोचते रहोगे ना तो आपकी कंपटीशन करने की स्पिरिट आ जाएगी, है नहीं? कि मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मैं भी स्मार्ट हूँ, वो है तो मुझे उससे आगे बढ़ना है, देखो मैं भी तो हूँ। बस वहाँ पे प्रॉब्लम है। इसलिए एक ह्यूमिलिटी जो कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, भक्ति में भी काम आता है, संसार में भी काम आता है। अगर आप सिंपली एक्सेप्ट कर लो जो आप हो तो ह्यूमिलिटी। तो हम अल्टीमेटली क्या है? हम क्या एक्सेप्ट करते हैं? पता है क्या रियलिटी है? रियलिटी है कि ना हम सुंदर है, ना हम इंटेलिजेंट है, मतलब ना हम इंटेलिजेंट है और ना हम ना इंटेलिजेंट है। ये रियलिटी है, समझे? ना हम सुंदर हैं और ना हम ना सुंदर है। ये सब बहुत ही रिलेटिव चीज़ें हैं, नहीं समझे? अगर आप अफ्रीका चले जाओ तो आप सबसे सुंदर होगे आप, और अब अमेरिका चले जाओ तो आप सबसे कम सुंदर होगे, है नहीं? डिपेंड करता है आप कहाँ हो, कहाँ बैठे हो, है नहीं? जैसे वो कहते हैं अंधों में काना राजा, सुना है? सो आप चले जाओ, बहुत इंटेलिजेंट हो, मेरा इंटेलिजेंट की फोरम में आप सबसे बड़े मूर्ख हो। तो इसलिए ना आप सुंदर हो, ना आप ना सुंदर हो, ना आप इंटेलिजेंट हो, ना आप ना इंटेलिजेंट हो, ना आप अमीर हो, ना आप ना अमीर हो। डिपेंड करता है आप जब कंपेयर करते रहोगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये सब छोड़ दो, छोड़ दो ये सब, अमीर गरीब अमीर ये सब छोड़ो, अपने बारे में सोचना। ये रियलिटी है। आप कुछ भी नहीं हो भाई। आज के राजा कल के रंक, सुना है रंक? पता है? ये राजा कल के रंक, गरीब भिखारी। दुनिया पलटने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं। ये जो था ना, ये कई जो एक्टर्स हैं, बॉलीवुड एक्टर्स, आज सड़क पे हैं। देखा है आपने? वो आगे भैया पैसे ही नहीं है उनके पास, घूम रहे हैं। ऐसा भी है। तो डिवोटी जो ह्यूमिलिटी मतलब ये है कि अपने बारे में सोचना छोड़ना, क्योंकि ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। अपने बारे में आप जो भी सोचोगे वो आप गलत सोचोगे, एक पर्टिकुलर टाइम पे सोचोगे। चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, बूढ़ा होके तो फिर क्या सुंदरता है, सब खत्म हो गई ना उसकी। सो ये भक्ति में भी काम आती है और वैसे भी काम आती है डेफिनेशन। हाँ, प्रैक्टिकल कैसे? क्योंकि सामने व्यक्ति एक इंटेलिजेंट होता है, एक सुंदर भी होता है, रिलेटिव तो नज़र यही आ रहा है। वो तो हमें सोचना ही नहीं, हमें सोचना है कि मेरे पास जो भी है वो सब आज है, कल नहीं है, कल है परसों नहीं है। तो ये रियलिटी थोड़ी ना है। रियलिटी की यह है कि आपके पास क्या है? भगवान। जो ना कम होते हैं ना बढ़ते हैं। तो भगवान को ग्लोरीफाई करो, बस। इसको ह्यूमिलिटी कहते हैं। आपने एक्सेप्ट कर लिया आप क्या हो, जो मैं देख रहा हूँ वो नहीं हूँ। तो क्या हूँ मैं? आत्मा हूँ, भगवान मेरे साथ हैं, ये रियलिटी है। ये इसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। ये ह्यूमिलिटी, समझ गए? ये ह्यूमिलिटी क्योंकि क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो एक बच्चा इंटेलिजेंट है ही उसमें है। तो जो है उसको एक्सेप्ट करना, अगर ह्यूमिलिटी डेफिनेशन है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं 30 बच्चों में सबसे इंटेलिजेंट हूँ। क्या? बट वो नहीं, हमें कुछ कंसेप्ट वो छोटा देख रहा है, क्लास देख रहा है। हम क्लास नहीं देख रहे, एक डेफिनेशन हम लाइफ देख रहे हैं। क्लास देख रहे हैं, हम लाइफ देख रहे हैं। आप एक अपना कैरियर देख रहे हो, हम जीवन देख रहे हैं। तो जीवन देखता है, उसको समझ आ जाता है कि ना कोई बुद्धिमान है ना कोई मूर्ख है। ऐसा नहीं होता, समझे? क्लियर हो गया? ना कोई बुद्धिमान है, मतलब सब रिलेटिव है, और क्या? पर उस पर सोचते नहीं, सोचना नहीं चाहिए जिसका बस। 200 IQ है वो तो सोचेगा ही नहीं। वो बेवकूफ़ है ना, क्योंकि 400 IQ वाले भी बैठे हैं जिससे वो मिला नहीं। और आज 200 IQ है, उसका ब्रेन फेल हो जाएगा तो 0 IQ हो जाएगा, काम खत्म। ये रियलिटी है। आपको पता है, वैसे जितने बड़े जो अमीर लोग होते हैं ना, वो जीवन जो अच्छे लोग होते हैं वो जीवन ऐसे नहीं जीते मैं बहुत अमीर हूँ। वो रियलिटी में जीते हैं।
ये आज अमीर है कल गरीबी हो सकते हैं, छोड़ो। जैसे ये नहीं था आपका, ये था आपका, कौन था, मोरारजी देसाई था ना, मोरारजी देसाई या वल्लभ भाई पटेल। वो व्हेन ही डाइड तो वो अपने साथ एक ब्रीफकेस ले जाते थे, हमेशा रखते थे। तो लोगों ने इसमें क्या है, तो जब जब बहुत बीमार हो गए वो, तो फिर उनका ब्रीफकेस खोल के देखा, तो ब्रीफकेस में उनके जूते थे। जब वो मतलब बहुत पहले जब पुअर थे, तो उन्होंने कहा ये क्या है, तो उन्होंने कहा जब मैं पुअर थे मेरे जूते हैं, मैं हमेशा इसको देखते रहता हूँ कि मेरी औकात क्या थी। पहले ये था, आज ये बन गया, तो इसलिए मैं कभी भी इस बात का मुझे अहंकार नहीं है कि मैं अमीर बन गया, मैं सोचता ही नहीं इसके बारे में, क्योंकि मुझे ये सब रिलेटिव लगता है। इस तरह से लाइफ जी जाती है, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं ह्यूमिलिटी। सो भक्ति में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति में अगर आप रियलिटी में नहीं जियोगे तो भगवान से कांटेक्ट नहीं हो सकता, है ना। ओके, ये ह्यूमिलिटी है एक। सो इसलिए आपको अपने बारे में नहीं सोचना, तो क्या किसके बारे में सोचना है, कुछ तो सोचोगे ना, भगवान के बारे में सोचो, वो ग्लोरीफाई करो, वो ह्यूमिलिटी है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमिलिटी की, जो हमें जीवन में भी काम आती है। इसलिए जो हम्बल होता है वो कभी स्ट्रेस नहीं होगा, जो हम्बल नहीं होगा वो स्ट्रेस्ड हो जाएगा, चाहे कितनी पॉजिटिव सोच लो। आप पॉजिटिव सोच के सपने बना के आप कर नहीं पाओगे, कि जो हो वो हो, दैट्स ऑल। ओके, दूसरा है ह्यूमिलिटी या सरेंडर। तो दूसरा ह्यूमिलिटी का दूसरा मतलब पता है क्या है, एनीवे छोड़। दूसरा ह्यूमिलिटी का मतलब भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बताया। दीनता क्या है, दूसरे एंगल से देख रहे हैं। दीनता क्या है, दीनता है कि भगवान की बात को मानना। श्रील प्रभुपाद ने बोला है वैसे, सिंपली व्हाट इज, प्रभुपाद ने सिंप्लिसिटी भी बोला है, सिंपली एक्सेप्ट व्हाट गॉड सेज। भगवान की बात को मानना हम्बलनेस है नहीं, मतलब मेरे आइडिया इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके आइडिया इंपॉर्टेंट है, भगवान के। ये ह्यूमिलिटी हो गई। जैसे बड़े बड़े जो किंग्स थे, आप भागवतम देखो, भागवतम में सारे मोस्टली एग्जाम्पल्स किसके हैं, किंग्स के हैं। नहीं, अम्बरीश महाराज, पृथु महाराज, और कौन है, जनक भागवत में, और कौन है, प्रियव्रत महाराज, भरत महाराज, ऋषभ देव, पांडव, युधिष्ठिर, सब किंग्स ही तो हैं, है रघुगण, कृष्णा खुद ही किंग है। किंग्स के एग्जाम्पल क्यों है, किंग्स के एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि किंग ही ऐसा व्यक्ति जिसकी बात सब मानते हैं, उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। और अगर किंग भगवान की बात मानने लगेगा तो सबसे हम्बल तो वो हो गया। इसलिए जितने भी किंग्स हैं उनके एग्जाम्पल दिया कि जब किंग भगवान की बात मानता है तो हमें तो माननी चाहिए। जब टॉप मोस्ट व्यक्ति संसार का भगवान की बात मान रहा है तो हमें तो माननी चाहिए ना। इसलिए किंग्स के एग्जाम्पल दिए हैं, क्योंकि राजा किसी की बात माने वो बहुत बड़ी बात है। कितने सारे किंग्स हुए हैं जो कि डीमंस हुए हैं, विलेन हुए हैं, नहीं, जो अहंकारी हो गए कि हम ही भगवान है, हम किसी की बात नहीं माने। दिमाग में चढ़ जाती है ना चीज़ें। मगर किंग होके भी अगर आप कहो नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं भगवान की बात मानूंगा, भगवान के लॉ से ये किंगडम चलाऊंगा, तो उससे बड़ी बात क्या है। क्लियर हो गया। तो इसलिए दूसरी डेफिनेशन क्या है ह्यूमिलिटी की, कि भगवान की बात को मानना, बस मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ। हरिचंद्र तो हाँ, भगवान की बात, धर्म। सो एब्सोल्यूट सरेंडर, ह्यूमिलिटी मीन्स एब्सोल्यूट सरेंडर। मेरा आइडिया इंपॉर्टेंट नहीं है, किसके इंपॉर्टेंट है, भगवान के, बस ये ह्यूमिलिटी हो गई। क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद ये दूसरा, आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ये दूसरा एंगल है ह्यूमिलिटी को देखने का। इसलिए जो भगवान की बात मानता है उसको हम हम्बल कहते हैं। अगर किंग्स को कौन हम्बल समझेगा, नहीं, किंग्स कोई हम्बल नहीं समझता, कहते हैं ठीक है ये तो फिर भी किंग है, तो अपनी तो चलाएगा ही प्रजा पे, भगवान की बात मान रहे तो क्या, अहंकारी है। लोगों की नज़र में अहंकारी होगा, बट भगवान की नज़र में हम्बल है, क्योंकि भगवान की बात मान रहे। ओके, ये तो मैं, चलो कैसे बताऊं। ओके, ह्यूमिलिटी का एक और मतलब है वैसे, जो कि वल्लभाचार्य लिख रहे हैं, या जो क्रिश्चियन व्यू भी है, एक क्रिश्चियन अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमिलिटी की। ह्यूमिलिटी का एक मतलब है
कि अब जो आप कर रहे हो उसको करने में अहंकार नहीं होना। जैसे चैंटिंग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं भक्ति अपने एनर्जी, अपने प्रयास से कर रहा हूँ। भक्ति कैसे कर पा रहे हो? भगवान की कृपा से। जैसे वैसे आप भी प्रोग्राम में आए हो, अगर आप सोचो कि मैं टाइम निकाल के आऊँ, तो उसको दीनता नहीं कहेंगे, उसको क्या बोलेंगे? उसको अहंकार बोलेंगे। वो दीनता नहीं है। दीनता क्या है कि मैं आया हूँ टाइम निकाल के, वो तो चलो टाइम तो आपने निकाला है, मगर ये अपॉर्चुनिटी किसने दी यहाँ पे आने की? भगवान ने दी। नहीं हमने बुलाया तभी तो आए हो। आप अगर टाइम भी निकाल लो, मुझे जाना है, हमने बुलाया नहीं तो आ सकते हो? धमक थोड़े ना जाओगे। हाँ प्रभु जी हम क्लास सुनने हैं, हमने टाइम निकाला है, कहेंगे भैया हमने तो बोला ही नहीं। पॉइंट ही क्या है इसका? तो इसलिए आप कितना ही टाइम निकाल लो, अगर मैं नहीं बुलाऊंगा तो ये क्लास नहीं हो सकती। ऐसी आप कितनी ही चैंटिंग कर लो, कितनी भक्ति कर लो, अगर भगवान एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं। क्लियर हो गया? तो इसलिए मगर अहंकार क्या है कि मैं भक्ति करूंगा और भगवान को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम एज्यूम करके चलते कि मैं भक्ति कर रहा हूँ और भगवान ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? भगवान तो बहुत दयालु हैं, ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। मगर ऐसा नहीं है। भी सपोज मैं बहुत दयालु हूँ, मैं कोई अहंकारी तो नहीं हूँ, तब टाइम निकाल के आ गया, प्रभु जी क्लास करना है, आप बहुत दयालु हैं, तो मैं करूँगा। दयालु तो हूँ यार, मगर अभी मैंने नहीं बुलाया, मुझे और भी काम है, मतलब आप तो मेरे पीछे पड़ गए, क्लास करो। सो वो लॉजिक गलत है कि हम साधना कर रहे हैं, भगवान दयालु हैं तो एक्सेप्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है। तो ये एज्यूम करके चलना कि भगवान हमारी भक्ति एक्सेप्ट करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अहंकार। इसका उल्टा दीनता है। हमें एज्यूम करके चलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, मगर ज़रूरी नहीं है भगवान स्वीकार करें, उनकी मर्ज़ी है, वो करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी उनकी मर्ज़ी। इसको दीनता बोलते हैं। क्रिश्चियन व्यू है ये, हमारा भागवत का भी व्यू है ये। तो अपनी साधना का अहंकार नहीं होना। और पता है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब मान लीजिए आप कहो कि प्रभु जी हम तो ऐसे ही सोचते हैं। नहीं, हम सोचते ही ऐसे हैं नहीं, हम तो पहले से सोचते हैं। अभी भगवान की कृपा से ही हो रहा है। अपने साधना का अहंकार, साधना कैसे तो मेन नहीं हो रहा, कृपा मेन है। तो उसका प्रूफ कैसे होगा कि आप क्या सही में सोच रहे हो या गलत सोच रहे हो? मतलब झूठी मूठी भी तो कोई सोच सकता है। हम कितने लोगों के घर जाते हैं, वो कहते हैं हाँ भगवान की कृपा से ही हो रहा है। अब वो प्रोग्राम में आते हैं, देखे भगवान कन्हैया की कृपा से ही आए हैं हम। लोग तो पहले ही कहते हैं ऐसा। मगर हमें कैसे पता लगेगा कि हम रैली में हम्बल हैं या हमें अपने मन में ऐसे ही सोचते जा रहे हैं? कैसे पता लगेगा? हमें अपनी साधना का अहंकार है या साधना का अहंकार नहीं है, कैसे पता लगता है? सो सिंपल है। पता है क्या सिंपल है बताऊँ? मतलब मान लीजिए आपने टाइम निकाल के आ गए हैं और मैंने तो बोला नहीं प्रोग्राम है, मगर आप आ गए, तो आपने कहा कि प्रभु जी प्लीज़ लेक्चर कर लीजिए। मैं बोलूँगा यार देख, मैंने तो व्हाट्सएप पे डाला नहीं, तुम अपने आप ही आ गए। मतलब कल भी आ गए 7:30 बजे, मगर मैंने डाला नहीं व्हाट्सएप पे। आप कहो कि प्रभु जी आप प्लीज़ क्लास कर लीजिए। मैंने कहा मुझे काम है, मैं रूम में बैठ के काम कर रहा हूँ। अब आपका बड़ा मन है क्लास सुनने का, तो क्या करोगे? फिर रिक्वेस्ट करोगे ना, नॉक नॉक, प्रभु जी प्लीज़ अब क्लास कर लीजिए। कहूँगा मैं नहीं करा, टाइम नहीं है। फिर आप बैठ जाओगे, मगर आप क्लास सुनने के लिए मर रहे हो। फिर क्या करोगे? हैं? ऑनलाइन नहीं, मुझसे सुनना है। आप स्पेशली टाइम निकाल के आए हो यार, मतलब आप टाइम निकाल के आए हो, अपने कॉलेज से क्लास बंक की है, बहुत मुश्किल से पहुँचे हो, फिर ऑनलाइन थोड़ा ना सुनोगे। इतनी मुश्किलें पार करके आपके पेरेंट्स भी वो भी उनको चकमा दे के, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गए, भैया इतनी दूर से, कहाँ से आए? चंडीगढ़ से आए हो, तो फिर तो क्लास सुन के ही जाओगे। इतनी पेट्रोल वेस्ट किया, इतना टाइम वेस्ट किया, इतना मेहनत की, तो फिर अब क्या करोगे बताओ? क्या करोगे?
हैं हैं वो कैसे करोगे? हाँ हाँ ये करोगे ना, इतनी दूर से आए हैं प्रभु जी, चंडीगढ़ से आए हैं स्पेशली क्लास बंक करके और पेट्रोल लगा के आए हैं, आप प्लीज़ कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए, यही करोगे ना? आपको प्रेस करने पड़ेगी। प्रेज भी करोगे आप बहुत अच्छा, आप कर सकते हो, देखो आप ये है प्रभु जी, आप तो अच्छे हैं, आप थोड़ा टाइम निकाल लीजिए। तो जब आप ऐसा करोगे ना बहुत, तब फिर मतलब मुझे करना ही पड़ेगा, मैं कहूँगा यार अब मना तो कर नहीं सकते, फिर मैं करूँगा। तो ऐसी ऐसी इसी को ह्यूमिलिटी कहते हैं। जब आप चैंटिंग करते हो, जब आप भक्ति करते हो, तो हम मान के चलते हैं भगवान स्वीकार कर रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। जब चैंटिंग करोगे, भक्ति करोगे, तो भगवान को आप रिक्वेस्ट करोगे, भगवान प्लीज़ मेरी चैंटिंग एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज़ मेरी भक्ति एक्सेप्ट कर लीजिए। भगवान कहेंगे भैया अभी तो टाइम नहीं है। आप बार बार प्लीज़ कहोगे, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे? भगवान को ग्लोरीफाई करोगे, भगवान आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो दया के सागर हैं, ये भी हो जाएगा आपके हार्ट में। और फिर आप प्लीज़ 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 कहते कहते आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, भगवान प्लीज़ आप कर लीजिए, मुझे स्वीकार करिए। तब भगवान स्वीकार करेंगे। भगवान किसकी वेट कर रहे थे? अभी तो मैंने बताया, भगवान आंसुओं की वेट कर रहे थे। अगर हम उससे बोलोगे ना प्रभु जी प्लीज़ कर लीजिए लेक्चर, प्लीज़ आप बड़े अच्छे हैं, वो हैं, हो सकता है मैं ना करूं, फिर आप बाहर बैठ के रो रहे हो कौन रो रहा है भाई? वो रो रहा है, आपका नाम क्या है? हाँ पारस रो रहा है यार, उसको क्लास सुननी। बस अगर आप रो दिए तो मुझे करनी पड़ेगी। मैं कहूँगा भैया अब तो करनी पड़ेगी, ये तो बवाल हो गया, ये तो बस वही है बस। तो अगर ऐसी भगवान के साथ भी है। सो अगर आप भक्ति करोगे तो आप, अगर आप दीन हो तो आप भगवान से रिक्वेस्ट करोगे, भगवान प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए, प्लीज़ मुझे स्वीकार कर लीजिए, वो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, बस फिर भगवान आपको आपकी भक्ति एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको दीनता कहते हैं। अभी चैंटिंग कर रहे हो, हार्ट में ऐसी कोई रिक्वेस्ट तो नहीं आ रही ना। अभी तुम चैंटिंग ही कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अभी तो मन भी नहीं लग रहा, तो चैंटिंग ही कर रहे हैं, हार्ट नहीं बोल रहा कि भगवान प्लीज़ मेरी भक्ति एक्सेप्ट कर लीजिए, ऐसा तो हो ही नहीं रहा। आंसू तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, इससे प्रूफ क्या हो रहा है कि आपको अपनी चैंटिंग पे बहुत क्या है? अहंकार है। ये आप एज्यूम करके चल रहे हो कि भगवान स्वीकार कर लेंगे। इसलिए ह्यूमिलिटी का मतलब ये होता है, समझे? ये भी एंगल बहुत ज़रूरी है देखना ह्यूमिलिटी पे, कि अपनी साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए। हम करते हैं सब कुछ, मगर अल्टीमेटली हम ये सोच के करते हैं कि भगवान पता नहीं स्वीकार करेंगे या ना करेंगे, क्योंकि मेरी भक्ति की क्या इंपॉर्टेंस है, मेरी भक्ति की क्या वैल्यू है। और कोई परफेक्ट भी नहीं है, हज़ार तो प्रॉब्लम्स हैं उसमें। सो ये क्रिश्चियन व्यू है। ओके, ये एक एंगल है ह्यूमिलिटी देखने का। एक और एंगल है दीनता को देखने का, जो कि कामांडे के नीति शास्त्र में लिख रहे हैं। एक एंगल है दीनता को देखने का। दीनता क्या है? अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना। अब बताओ ऐसा क्यों है? अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना वो दीनता है। वैसे तो लगता है कि इंद्रियों को कंट्रोल करना इट्स अ हीरोइक एक्ट। पूरे संसार को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कोई भी नहीं। माइंड को कंट्रोल करना बच्चों की बात है, मगर माइंड को कंट्रोल करना एक्चुअली दीनता है। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या ऑर्डर तो चलो हो गया। दीनता पता है क्यों है? कंट्रोल करना माइंड को। दीनता पता है क्यों है? क्योंकि चक्कर ये है कि जैसे मान लीजिए आपका नाम क्या है? शिवम आया यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। अभी वेट कर रहा था ना, आप वेट कर रहे थे ना, मैं तो रूम में था, ये लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे थे। तो शिवम धीरे से उठा, फ्रिज खोला उसने, कोई देख नहीं रहा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। वो यहाँ पे बैठे, मैं रूम में, धीरे से फ्रिज खोला, उसमें से एक केक निकाला और खा गया, आके बैठ गया बस। सो क्या कहोगे? कैसा लड़का है बताओ? है अच्छा है बुरा है?
जो पढ़ा था वो स्वीकार। तंगनी की सो अच्छा है बुरा है वेल। अब चक्कर ये है कि बुरा ही मानेंगे नहीं, ये घर वाले ये तो बुरा मानेंगे, वे हमारे घर में आके अपने आप ये पागल है क्या, दिमाग आउट है इसका, यही मानेंगे ना, बुरा ही मानेंगे, बुरा ही है। सो एक्चुअली ये जो कर रहे हैं ना हम सब वही कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। ये संसार किसका है? भगवान का। और हम क्या कर रहे हैं? भगवान की चीजें हम छुपके से भगवान की चीज़ें अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप अच्छे हो गंदे हुए? भगवान की नज़र में गंदे हुए, घर के ओनर की नज़र में गंदा मानेंगे इसको, भगवान की नज़र में गंदे हो गए आप, बहुत ही ईगोइस्टिक हो गए, है नहीं? ये बड़ा ईगोइस्टिक है, मुझसे बिना पूछे करता रहता है मेरी चीज़ को। तो फिर तो दीनता क्या है? दीनता है कि भगवान की चीज़ें भगवान से बिना बोले हम भगवान को बिना ऑफर किए हम वापस हम एंजॉय नहीं करते, वो दीनता है। क्लियर हो गया? अब वो करने के लिए आपको सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए, वरना आप करोगे एंजॉय। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसलिए दीनता की परिभाषा एक बता रहे हैं, अपनी सेंसेस को कंट्रोल करना, वो ह्यूमिलिटी है। लगता नहीं ऐसा, सेंसेस को कंट्रोल करना लगता है अहंकार है, ज्ञानी है, योगी है, देखो अपनी जो कंट्रोल कर रहा है, मगर एक्चुअली है नहीं, एक्चुअली बिल्कुल उल्टा है। तो अपनी नज़र में कंट्रोल करेगा वो एक्चुअली भगवान की नज़र में बहुत ही दीन है, क्योंकि हम भगवान की चीज़ों को उनसे बिना पूछे एंजॉय, या भगवान को बिना ऑफर किए हम एंजॉय नहीं करना चाहते। दैट्स ऑल, फिनिश हो गया। ओके सो और श्रीला प्रभुपाद ने क्या बोला है दीनता की परिभाषा? अब प्रभुपाद ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली है। अब आपको यार अगर हम प्रभुपाद ने बोला कि देखो दीनता क्या है, फेमस है, बी लाइक अ लैम्ब एंड लाइक अ टाइगर आउटसाइड, ये दीनता है। भगवान ने, प्रभुपाद ने ये बोली। और प्रभुपाद बोल रहे हैं अभी तो वैष्णव कम्युनिटी में आप लोग दीन रहो, मगर जब आप बाहर जाओ तो फिर आपको लाइक अ लायन रहना चाहिए, फिर आप अपने प्रिंसिपल्स अप्लाई मत करोगे। तो बाहर तो आपको स्मार्ट ही बनना पड़ेगा, समाज में झुकने की ज़रूरत नहीं है कि भी जो बोल रहे हैं हम करेंगे, वो मूर्खता है, समझे? जितनी भी मैंने डेफिनेशन बताई हैं उसमें ये तो नहीं है कि आप समाज में जाके मूर्ख बनो, ऐसा तो नहीं है, नहीं, एक डिफरेंट डेफिनेशन है, वो एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप लाइफ जीते हो। तो इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने बोला है ह्यूमिलिटी मतलब होता है कि अगर आपको सेंस कंट्रोल करना, यही है ना ह्यूमिलिटी। और मैंने क्या बताया था, क्या बताया मैंने? भगवान की बात मानना और रियलिटी एक्सेप्ट करना, आप जो हो वो हो, अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, भगवान के बारे में सोचना, ये दीनता है बस। हाँ, लोगों के सामने झुकना वो दीनता नहीं है, वैष्णवों के सामने झुकना दीनता है, क्योंकि वैष्णव और भगवान एक ही माने जाते हैं। क्लियर हो गया? लोगों के सामने झुकना दीनता नहीं है, वो तो मूर्खता हो जाएगी। सो बाहर आप जो जो ज़रूरी है वो करो, जैसा ज़रूरी है। अब जैसे मान लीजिए अगर आप वो हो, क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो, कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो आपको लेबर से काम कराना पड़ता है ना, कॉन्ट्रैक्टर्स को। लेबर्स नहीं करते जो काम ऐसे करते हैं, जो बिल्डिंग बनाते हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको लेबर से काम कराना है तो आपको कभी कभी गाली भी देनी पड़ेगी, क्योंकि लेबर जो है गाली की एक्चुअली उनको बड़ा अच्छा लगता है, जब तक आप गाली नहीं दोगे उनको मज़ा नहीं आता काम करने में। रियली में ऐसा होता है। मैं लेबर से एक बार मैं ऐसे ही काम कर रहे थे लेबर, तो जो मालिक है ना, सिविल जो भी कॉन्ट्रैक्टर, तो गाली दे रहा था, अबे माँ बहन की इधर उधर, तो चला गया। तो मैं ऐसी लेबर से बात की, यार तुम्हें इतना बुरा लगता है वो गाली देते हैं? कहते हैं यार बिना गाली के मन ही नहीं करता काम करने का मतलब एक उत्साह मिलता है जब गाली आती है, समा उनका वायरिंग ऐसी हो गई ब्रेन में, तब हम करते हैं। बिना गाली के लगता है पता नहीं क्या, मज़ा ही नहीं आ रहा काम करने में। सब आपको देनी पड़ेगी, क्या करोगे? एज अ लॉयर आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आप लॉयर, आपको करना ही पड़ेगा, नहीं अगर केस आ गया तो होता ही नहीं होता है, करना ही पड़ेगा। एज अ सीए आपको
चीटिंग करनी पड़ेगी उसको। वो कहेगा भैया तो सीए हायर कर रहा हूँ, आपको उसका टैक्स बचाना है, आपको उसमें करना है। सो चीज़ें संसार में जो रिक्वायर्ड है वो करना पड़ता है, उसका कोई हल नहीं है। मगर उसको वहाँ पे आप सत्यवादी करके और ऐसे चलते रहोगे तो आपको मूर्ख कहेंगे, समझे? क्योंकि संसार कलयुग है, सतयुग नहीं है। यहाँ पे बहुत गंदे लोग बैठे हैं। गंदे लोगों से डील करने के लिए आपको गंदी टेक्निक से चलनी पड़ती है, वरना आप अपने आप को बचा नहीं पाओगे। अगर कोई रिवॉल्वर लेके आएगा अपने आप को बचाने के लिए, आपके पास भी एक रिवॉल्वर होनी चाहिए। रिवॉल्वर नहीं होगी तो डराएगा, धमकाएगा। उसने रिवॉल्वर निकाली, आप भी निकालो, हवा में जो वो भैया इसके पास भी है, इसको छेड़ो मत। ऐसे ये नारद मुनि ने ऐसे ही बोला था। वो एक सांप था ना, सांप डसता था लोगों को, मारता था। तो कुछ बच्चे आए तो नहीं, कैसे था, कैसी स्टोरी थी? सांप डसता था। हाँ, तो नारद मुनि है, नारद मुनि ने कहा तू डस क्यों रहा है लोगों को, डस मत, अच्छा नहीं है मारना, भगवान का भजन कर। तो उसने नारद मुनि की बात मान ली। तो नारद मुनि ने कहा हम्बल बन तू। उसने अपने माइंड में सोचा हम्बलनेस का मतलब कि तो हम्बल बन, भगवान का भजन कर। उसने हम्बलनेस का मन सोचा कि अब मैं हम्बल हूँ, किसी को काटूंगा नहीं, चलो जान लेना भी अच्छा नहीं, तो आराम से बैठा रहा। तो बच्चे आके फिर उसको छेड़ते थे, पत्थर फेंकते थे उस पर, तो खून हो गया। तो नारद मुनि आए चेक करने के भी क्या हुआ। तो नारद मुनि ये क्या हो गया? उन्होंने कहा आपने कहा था हम्बल बनना है, तो मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, मैं किसी को काटता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं, तो लोगों ने मेरी हालत कर दी। नारद मुनि ने कहा तू पागल है, मैंने तो उससे कहा था हम्बल बनना है, तो उससे थोड़ी ना कहा था मूर्ख बनना है। जब वो आए तो काट मत, मगर तू उनको डरा दो सकता है, फन उठा के भगा दे उनको। यू सी द पॉइंट? तो इसलिए जो हमारे माइंड में हम्बलनेस पता है क्या होती है? कि सबके सामने झुकना, सबकी बात मानना, और ऐसे जैसे एक या ऐसा बन के रहना। वो सिर्फ वैष्णव समाज में चलेगा, बाहर के समाज में टेक्निक नहीं चलती। वैष्णव समाज में भी क्यों चलेगा? क्योंकि ह्यूमिलिटी मैंने क्या क्या बताया, भगवान की बात मानना। भगवान के रिप्रेजेंटेटिव भी तो वैष्णव हैं, उनकी बात मानना भी हम्बलनेस है। वो थोड़ी ना रिप्रेजेंटेटिव है भगवान के। तभी तो कृष्ण भगवान ने क्या बोला अर्जुन को कि भैया ठीक है, अब मैं नहीं लड़ूंगा, जाओ भीष्म पितामह के पैर छू के, द्रोणाचार्य के पैर छू के, आशीर्वाद मांग के, दुर्योधन से सॉरी मांग के जंगल में चले जाओ, ये बोला था। अर्जुन तो ये प्रपोज कर रहा था, भगवान हमें हम्बल होना चाहिए, हम क्यों राज्य के लिए लड़ रहे हैं, आराम से बैठ के हम जंगल में जाके करेंगे। मैंने कहा बेवकूफ़, मारो इनको, ये हम्बलनेस नहीं है, ये मैडनेस है ये। तो ये इसको कहते हैं हम्बलनेस। तो अगर हम ऐसे समझेंगे ह्यूमिलिटी को, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझेंगे, तो महाप्रभु कह रहे हैं आपको, वैसे तो बहुत सारे अच्छे गुण हैं, नहीं, सत्य, दया, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है ना। महाप्रभु कह रहे हैं सारी, किसी क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्वालिटी आ जाए, ह्यूमिलिटी, बाकी सब उसके पीछे आ जाएंगे। क्योंकि 1000 क्वालिटी कैसे कल्टीवेट करोगे? प्रैक्टिस करने में टाइम लग जाएगा। सत्यवादी हरिश्चंद्र, जहाँ से मैं सच बोलूँगा, फिर दया करूँगा, फिर तपस्या करूँगा, 10-10 चीज़ें क्या कर लेंगे हम, टाइम ही नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, 10 में से 3 इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिलिटी, ओके, टरोदेव सहिष्णु नाम, सहन शक्ति, अमाने ना मान देना, दूसरों को रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट मत लो। अब 3 भी करना मुश्किल है, इसलिए महाप्रभु ने कहा पहली कर लो, फर्स्ट कौन सी है? कौन सी है? दीनता, बस दैट्स ऑल, खत्म, ये कर लो, खत्म हो गया आपका काम। क्लियर है? हो गया, बस ये खत्म हो गया आपका टॉपिक ओवर। जहाँ दीनता नहीं करनी वहाँ क्या करना चाहिए? जहाँ बाहर समाज में जो रिक्वायर्ड है करो। कोई आपको मारने आ रहा है तो उसको मार दो, और क्या करोगे? दीनता झुक थोड़ा ना जाओगे, वो दीनता नहीं है ना, मैं वही बता रहा हूँ। दीनता है, दीनता अलग है, जो हम सोचते हैं वो नहीं है, वो हम नहीं है। तो बाहर जो रिक्वायर्ड है वो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके साथ चीटिंग हो जाएगी। इसलिए पता है, पटियाला में एक लड़की थी, मुझसे सेमिनार में, उसने क्वेश्चन पूछा था। उसने पूछा कि प्रभु जी, मेरे फादर बहुत अच्छे थे, मगर हमेशा उनको दुख मिला। मैंने पूछा तो फिर अच्छा बनने में फ़ायदा क्या हुआ? तो मैंने उससे कहा कि तेरे फादर अच्छे थे, वो तो सही है, मगर उनको ये नहीं पता था अच्छाई कहाँ लगानी है और कहाँ नहीं लगानी। ये प्रॉब्लम थी उनके साथ। अच्छे लोग हैं अच्छाई लगती है,
बुरे लोग तो थोड़ी ना अच्छाई लगती है, वो तो खा जाएंगे। बुरे लोगों के साथ बुराई लगती है। इसलिए भगवान ने बोला है धर्म को धर्म से जीतो और अधर्म को अधर्म से। तभी तो कर्ण को बोला अर्जुन मारो इसको। कर्ण ने बोला धर्म थोड़े ना है, वहाँ ने बोला बेवकूफ़ धर्म द्रौपदी थी तब तेरा धर्म कहाँ था, उड़ा दो इसको। तो फिर ये भी एक सहींग है। इसलिए भगवान गीता में कह रहे हैं आई एम द चीटर्स ऑफ द चीटेड, छलम छलियताम अस्मि। जितने भी छलिया हैं संसार में, सबसे टॉप मोस्ट छलिया कौन हूँ? मैं हूँ। नहीं तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स तो भगवान ने की महाभारत में, और किसने की है? तो क्या भगवान ने गलत किया? एक्चुअली यही रूल है, रूल यही है। कोई बंदूक के साथ आए तो आप बंदूक के साथ है तो क्या आप तो क्या करोगे? उससे बॉक्सिंग करोगे क्या? आपका जिम भी फेल है, कितने डोले बना लो, क्या कर लोगे? वो एक पतला सा आदमी आएगा, डिश खत्म, आप खत्म हो। उसको जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसको तो बंदूक चाहिए एक। तो बंदूक अगर लेके आ गया तो आपको लड़ाई किससे होगी? बंदूक से होगी। और कुछ काम ही नहीं आएगा आपका, बाकी कुछ भी बॉक्सिंग निंजा कुछ भी काम नहीं आता। इसलिए आजकल कौन निंजा बॉक्सिंग सीखता है? कोई नहीं सीखता। इसलिए जिम नहीं होना चाहिए, बंदूक चलाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है जिम करेगा क्या आज? एक्चुअली सही बता रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली में एक बहुत, जब मैं 10-15 साल पहले एक लड़की थी, अपनी माँ के जा रही थी, न्यूज़ आई थी, तो वो इंटरनेशनल कराटे चैम्पियन थी। सुने या आपको पढ़ी है आपने न्यूज़? नहीं पढ़ी थी, दिल्ली में था। सो आगरा हाईवे नहीं है, जो हाईवे नहीं मतलब उस रूट पे, उस टाइम तो हाईवे नहीं था, वहाँ पे जा रही थी। तो इन्होंने तो कुछ गुंडों ने घेर लिया उसको, उसकी मम्मी को बांध दिया, और उसने अपने कराटा इंटरनेशनल थी तो उसने लड़ाई 1 घंटा तो लड़ती रही, मगर उसके बाद फिर उन्होंने बंदूक निकाल ली सीधा, खड़ी हो जा भाई वरना तो क्या करेगी। फिर उसको रेप किया और उसको मार दिया। सो कुछ काम नहीं आता वो। तो इसलिए अधर्म के सामने अब धर्म चलाओगे तो काम नहीं करता, वो नहीं करता। इसलिए कभी कभी हमें जहर से ही काटना पड़ता है, अदरवाइज काम नहीं होता। तो बाहर आप ऐसा कर लो, हम भक्तों के समाज में आप कुछ जैसे करना है करो। क्लियर है? ऐसे है। सो और क्या कहेंगे? एग्जैक्ट किस स्तर पर है, कैसे समझेंगे हम दिन तक एग्जैक्ट किस स्तर पर है, मतलब अभी कितना दिन तक कल्टिवेट करना है, और एग्जैक्ट कैसे समझेंगे? स्तर समझने की ज़रूरत ही नहीं है, जो है वो है। अगर आप सेंसेस कंट्रोल नहीं कर रहे तो दीन नहीं हो, अगर आप सेंसेस कभी कंट्रोल कर पा रहे हो कभी नहीं कर पा रहे तो 50% दीन हो, ऐसे ही होगा और क्या होगा। मगर चक्कर पता है क्या है? अगर आप सोचोगे ना कि मैं दीन बन रहा हूँ तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तभी अभी एक डिवोटी ने आके प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन। प्रभुपाद ने कहा यू आर नथिंग मोस्ट। मैंने कहा तो मोस्ट फॉलन भी नहीं हो, क्योंकि मोस्ट फॉलन बनना भी मुश्किल है। सो इसलिए अगर आप सोचोगे मैं दीन इसलिए जो आदमी दीन होता है उसको कभी पता नहीं लगेगा वो दीन बन रहा है। समझ रहे हो? उल्टा है। जो रियली में हम्बल बन रहा है उसको क्या लगेगा कि मैं हम्बल नहीं हूँ। अगर आपको लग रहा है मैं हम्बल हूँ तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो भैया प्रॉब्लम है। इसलिए आप कभी भी नहीं पता लगा सकते कि आप हम्बल हो। दूसरे बोलेंगे, दूसरे पता लगाएंगे, आपको नहीं पता लगेगा कि हाँ यार ये डिवोटी बहुत अच्छा है। तो आप क्या बोलोगे? नहीं मैं तो कहाँ मैं हम्बल हूँ, मगर दूसरे कहेंगे नहीं ये तो हम्बल है। समझे? ऐसे पता लगता है, ऐसे नहीं पता लगेगा। ठाकुर कह रहे हैं कि मैं पतित हूँ, विषय दुर्जन, उस एंगल में किस हिसाब से कह रहे हैं? क्योंकि तो आपने आपको नीचे दिखा रहे, आपने मतलब डेफिनेशन में बताया कि ना नेगेटिव सोचता है ना पॉजिटिव सोचता है। नहीं, वो तो बस मैं पतित हूँ, मैं गिरा हूँ, सोच के छोड़ दिया, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं बस अपने बारे में नहीं सोचना। आपको सॉन्ग लिख के ही तो बता रहे हैं कि अपने बारे में मत सोचो। आप बोलोगे मैं क्यों ना सोचूं? क्योंकि तुम में इतनी प्रॉब्लम्स है। नंबर 1 डिफेक्ट, 2nd डिफेक्ट, 3rd डिफेक्ट, 4th डिफेक्ट। क्यों गंदी चीज़ के बारे में सोचोगे? अच्छी चीज़ के बारे में सोचो। अपने बारे में जितना सोचोगे और गंदा बन जाओगे। गंदी चीज़ के बारे में सोचोगे तो क्या बन जाएगा आदमी? और गंदा बन जाएगा। जो व्यक्ति सोचता है ना, वैसे सेइंग है,
जो व्यक्ति सोचता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, एक बार तो ठीक है, बार बार सोचते रहोगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? तो शादी हो जाएगी। अगर आप ये सोचोगे ना मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, एक बार सोच लिया तो सोच लिया, गायब। अब बार बार सोचोगे रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा? तो अब खा के ही रहोगे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सोचना एक ही बात है। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए कि मैं हम्बल हूँ। काम करो, भगवान और दूसरे बताएंगे आप हम्बल हो, बस फॉलो करो। और क्या कहना है? दीनता का बोलिए सहनशीलता से चेक होता है। है दीनता सहनशीलता और टॉलरेंस से चेक हो सकता है, कितना टॉलरेंट है उसी टॉलरेंट अलग है, दीनता अलग। टाइम ज़्यादा है लेकिन पता नहीं चलता कितना स्तर पर कैसे। आपको पता कुछ नहीं लगाना है। अगर आप दीन हो तो अपने बारे में सोचना कम हो जाएगा, भगवान के गुणगान हार्ट में अपने आप आ जाएंगे, अब खुद ही पता लग जाएगा। बस यू विल फॉरगेट योर सेल्फ। ये अब भगवान में इंटरेस्टेड हो जाओ, ये दीनता है। और क्या कहना है बताओ? हमारे प्रोफेशन में कहते हैं कि जो इतनी वकील नर्क नहीं जाते, बिकॉज क्या जाते हैं? नर्क में जाते सारे वकील। वकील क्योंकि भी ऑनेस्ट हो कि हम तो गलत काम ही करते हैं। अगर बहुत उसमें स्पिरिचुअल में देखा जाए, रेपिस्ट हैं, मर्डर करने वाले हैं, तो प्रभु जी वो जैसे करण था, ये वाला राइट पर्सन, बट वो अधर्म का साथ दे रहा था। प्रोफेशन में तो अधर्म का साथ ही देते हैं, रेपिस्ट मर्डर करने वाले को छुड़ाते हैं। वी बी वेरी प्राउड। तो प्रभु जी कैसे बैलेंस मेंटेन करें कि अब नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे, कुछ मिल नॉट बनाने थे। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे आपको जो ज़रूरी है वो करना ही पड़ेगा। मगर ऑफ कोर्स अगर आप किसी क्रिमिनल को बचा रहे हो, बचाना, और कोई किसी का मर्डर कर दिया, उसको भी बचाना पड़ेगा कभी कभी। आज भी मिले थे, पिक्चर मिले, किसी मर्डर करने वाले किसकी बेल कर रहे थे आप लोग और आपको पता भी है, तो था ही नहीं वहाँ पे। तो फिर अब क्या होगा बताओ? कंफ्यूज हो प्रभु जी। भगवान भी कंफ्यूज है लॉयर्स के बारे में, क्या करें क्या उनका। उस टाइम बड़ी खुशी होती, घर आके फील होता है क्या किया। देखो इसीलिए सिविल लॉयर बन जाना चाहिए, क्रिमिनल लॉयर नहीं बनना चाहिए, नॉलेज नहीं प्रभु जी, है। सिविल की नॉलेज ही नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी का प्रोफेशन स्लॉटर हाउस है, तो क्या है बताओ फिर? ठीक है, स्लॉटर हाउस, मीट बेचना, कसाई, तो क्या उसको पाप लगेगा नहीं लगेगा? दैट्स अ बिग थिंग, यू नो, दैट्स अ बिग। किसी को मारना, हाँ, किसी का प्रोफेशन, पाप तो लगेगा ही ना। वो क्यों? अगर चॉइस है उसके पास चेंज करने की तो पाप लगेगा, चॉइस नहीं है तो वो भगवान पे छोड़ेगा। मगर किसी को मारना बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें चॉइस भी नहीं, उसको तो प्रोफेशन चेंज करना ही चाहिए। बाकी छोटे मोटे प्रोफेशंस तो चलो आप चेंज कर ही सकते हो। कोई बिस्की का तो किसी ने देसी ठर्रे की दुकान खोली हुई है, चॉइस ही नहीं है उसके पास, क्या करेगा वो? उसके पापा से मिली है, उसके पास सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर ठीक है भाई, कर ले तू। मगर करेगा वो, मगर उसको अंदर से भगवान से प्रे करनी चाहिए कि भगवान मुझसे प्रोफेशन छुड़वा दीजिए। सो आप करते रहो, आप भगवान से प्रे करो, भगवान ने प्रोफेशन छुड़वा दे। वो भी कर सकता है अब तो वो भी कर सकता हूँ। क्या नहीं कर सकते? 46 47 का तो वो भी नहीं कर सकता, कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। नहीं, भगवान से बोलो भगवान आप कोई रास्ता दिखाइए, बाकी करते रहो। लॉटरी निकल जाए। अब वो भगवान डिसाइड करेंगे क्या करेंगे, मगर एटलीस्ट आप बोल तो सकते हो कि भगवान मेरी मजबूरी है, मैं कर रहा हूँ, मुझे माफ़ कीजिए इसके लिए, अगर कोई और रास्ता है तो मुझे दिखा दीजिए। इतना तो बोल सकते हैं। अगर ये भी नहीं बोले और हम खुशी खुशी करते ना, फिर तो प्रॉब्लम है ना। बस इतना कर लें। तुलसीदास जी ने कहा ना कि जिन्हें ना मानते जब
मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रहे। ये क्या है? तुलसीदास जी ने कहा कि मैं दीन हूँ। हम कहते हैं दीन कहना नहीं है। तुलसीदास ने क्या बोला? मैं, मौसम दीन न दीन है तो तुम समान रहे। लास्ट की पढ़िए ना रामायण इसका मतलब क्या है? कि भगवान मुझसे दीन कोई नहीं है और आपकी ये योग्यता है कि आप वो तो मैं समझ गया। वो इसलिए कह रहे हैं तुलसीदास कि मुझसे दीन कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप क्या हो? दीनों का हित करते हैं। आप दीनों के हितकारी हैं। तो वो अपने आप को दीन इसलिए बोल रहे हैं कि भगवान को उत्साहित करने के लिए कि मुझ पे कृपा कर दे, इसलिए बोल रहे हैं। और वो क्यों बोल रहे हैं कि मुझ पे कृपा कर दीजिए? वो इसलिए बोल रहे हैं, वंदना ठाकुर जो सॉन्ग गा रहे हैं, कि अगर आप मुझ पे मेरा उद्धार करेंगे तो आपका यश और बढ़ जाएगा कि आप दीनों पे कृपा करते हैं। कोई एग्जाम्पल भी तो दिखाना पड़ेगा आपको, तो मेरे थ्रू एग्जाम्पल दिखा दीजिए। तो भगवान की प्रेस के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं बोल रहे वो। ये बहुत अंतर है उसमें। एक तो मेरी पत्रिका तुलसीदास जी ने भी लिखी है। एक क्या लिखी? मेरी पत्रिका तुलसीदास जी ने भी लिखी है। हाँ, विनय हाँ उन्होंने भी लिखी है। उन्होंने लिखी है। तुलसीदास जी ने भी लिखी है। इनकी भी है। ये तुलसीदास जी। हाँ, इनकी विनय पत्रिका नाम है इनकी, कुछ विनय कुछ नाम है, कुछ और नाम है इनका। विनय तुलसीदास जी ने सूरदास जी की। आपने बताया कि जैसे धर्म अधर्म को धर्म से नहीं काट सकते। श्रील प्रभुपाद भी कह रहे हैं बी लाइक अ मैन विद अ टेम्पर लाइन आउट। एक मिनट, तो फिर हरिदास ठाकुर जाना है? हरिदास ठाकुर और जीसस क्राइस्ट दोनों ये कह रहे हैं फॉरगिव दोस फॉर द व्हाट दे हैव डन। तो वो भी एक एस्पेक्ट है। ठीक है। तो फिर कौन सा एस्पेक्ट? नहीं मतलब पॉइंट क्या है मतलब दो अलग अलग अप्रोचेस हो गए कि एक अप्रोच क्या है? एक है कि अगर आपको कोई स्लैप करे तो आप दूसरा चीज भी आगे करो। देखो प्रभुपाद ने कहा डू द नीडफुल, जो ज़रूरी है वो कर लो। अगर आपको उस टाइम लग रहा है महात्मा गांधी की तरह यहाँ पे थप्पड़ मारने से बच जाओगे तो खा लो थप्पड़, निकल लो पतली गली से। अगर आपको लग रहा है उसको पीटने से बच जाओगे, पीट दो। हाँ, समाज में ज़रूरी है वो करना होता है दिमाग लगा के। तो उस टाइम उनको सही लगा वो, उस टाइम उनको सही लगा, जिसको जो सही लगता है कर लेता है। महात्मा गांधी ने थप्पड़ खा लिए, नॉन वायलेंस, ब्रिटिशर्स को निकाल दिया। अब हमेशा थोड़ी ना पॉलिसी चलेगी। अगर मोदी भी थप्पड़ खाने लगे तो क्या होगा? तो इंडिया गई, चाइना क्या जाके मार दो, यहाँ मार दो, वहाँ मार दो, ख़त्म। वो तो हमेशा पॉलिसी नहीं चलती है। तो जो जिस टाइम जो पॉलिसी चलती है वो अप्लाई कर लो। समाज का ये रूल है, डू द नीडफुल। आपको स्मार्ट बनना है स्मार्ट बन जाओ, झुक के निकल सकते हो झुक के निकल जाओ, जो ज़रूरी है कर लो बस। डिपेंड करता है इन द आईज ऑफ किसकी आईज में हम दिखा रहे हैं। समाज में जो आप डील कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उससे भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। वो आप अपने रोटी कपड़े मकान के लिए कर रहे हो। वैष्णव समाज में जो कर रहे हो, अपनी लाइफ में जो कर रहे हो पर्सनल भगवान के लिए, उससे भगवान को लेना देना है। बाकी आप एक किराने की दुकान खोलो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, ही डजंट केयर डैम फॉर दैट। बस ये है। हाँ, बस ये है कि ज़्यादा पाप मत करो, बस ये है, पाप मत करते रहो पागलों की तरह वहाँ पर, उससे बचना है बस। हाँ, जानबूझ के मत करो, वैसे तो चलो हो ही जाता है, जानबूझ के मत करो बस, दैट्स ऑल बस। और कभी किसी मजबूरी में फंस गए, आप कर ही रहे हो, तो भगवान से माफ़ी मांग लो, भगवान मैं क्या करूँ, ये है और कुछ नहीं है। एक प्रैक्टिकल होना पड़ता है बाहर बस। सबसे ज़्यादा हम्बल तो अर्जुन था, जिसने सारी युद्ध में इतने सारे लोगों को मार दिया। फिर भगवान की नज़र में तो वही था। वो भगवान ने कहा ज़रूरी है, पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, तो उसने वो कर लिया, डू द नीडफुल। एक तरफ अर्जुन, एक तरफ जड़ भरत, सब कुछ छोड़ के निकल गए। राज्य भैया मुझे कुछ लेना देना नहीं, बैठ गए अपना, तो उनका अपना वो था। तो जो भी है वो है, जो ज़रूरी है। क्लियर हो गया? दैट्स ऑल। ओके, सो वी एंड अप देयर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।